कि जब आप पहला वो खोलोगे, पहला आर्टिकल खोलेंगे फॉर मेटा एनालिसिस, तो उसको एवेलुएट करने के लिए इट वुड टेक यू अबाउट 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ढूंढ रहे होगे चीजें। ठीक है, आप देख रहे होगे कि भाई इसने स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किधर मेंशन की। ठीक है, इसने सैंपल डेमोग्राफिक्स जो है वो किधर मेंशन किए हैं, और इसने जो है आउटकम डेटा किधर मेंशन किया। ठीक है, आप लोग ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, आप शुरू से पहला पेपर देखेंगे और वो, लेकिन जब आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तक पहुंचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स किधर मिलते हैं कि जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोपोज्ड रिलेशनशिप आपको किधर मिलेगा इन 90% ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, एट आइदर इन द एब्स्ट्रैक्ट और एट, अगर और भी आप स्पेसिफिक होते हैं, एट द एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, कि जिसके अंदर जो है आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफाइड होंगे, आपकी जो है रिलेशनशिप्स और वेरिएबल जो है वो स्पेसिफाइड होंगे। सैंपल डेमोग्राफिक्स किधर मिलेंगे? पहले मेथड्स होते हैं, मेथड्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेमोग्राफिक्स आइदर इन अ टेबल आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको जो है इन टेक्स्ट फॉर्म जो है इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, ये एजुकेशन लेवल पर, ये फलाना था, ये लिंगा। ठीक है, और उसके बाद आउटकम डेटा किधर मिलेगा आपको? आइदर एनालिसिस में मिलेगा या डिस्कशन में। ठीक है, पहला आर्टिकल जो है उसमें ये डेटा जो है वो निकालना जो है आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती जाएगी, और एट द एंड यू वुड बी वेरी फ्लुएंट इन आइडेंटिफाइंग द डेटा। आप विद इन अ मिनट जो है एक आर्टिकल में से जो रिक्वायर्ड आपका डेटा है, सिर्फ वो चीजें आप उठाओगे और वो जो है आप अपनी शीट में जो है वो उसको एंटर करेंगे। The JDET score and the TC channel are two examples of quality assessment of instruments. These are specifically for methodological rigor score होता है, जिसमें हम लोग के पास 10 चीजें होती हैं। That is for meta analysis, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। But if you are going for a simple systematic review and not proceeding towards the meta analysis, तो उसमें आपके पास जो है you have 2 points for randomization, 2 points for double blinding and 1 point for withdrawals. ठीक है, big study that is based on random sample। ठीक है, ऑन अ रैंडम सैंपल, और उसमें जो है उसमें रैंडमाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो आप उसको 1 नंबर दे सकते हैं। सिमिलरली 1 पॉइंट ऑफ रैंडमाइजेशन मेथड इंक्लूड्स, दूसरा अगर वो डिडक्ट 1 रैंडमाइजेशन डिस्क्राइब एन इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, आप सिंपल सी बात ये है कि जी आप रैंडमाइजेशन नंबर के ऊपर 2 नंबर हैं, आप इनको 100 भी कर सकते हैं, आप इनको 10 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये रैंडमाइजेशन, मतलब अगर रैंडमाइजेशन स्पेसिफाई हुई है, ठीक है, तो उसको आपने कितने नंबर देने। डबल ब्लाइंडिंग, describe as double blinded one at 1 point if method of double blinding describe an appropriate, deduct 1 point of double blinding, describe an inappropriate withdrawals। बेसिकली ये जो सारा का सारा क्राइटेरिया है, ठीक है, ये जो सारा का सारा क्राइटेरिया है, ये एग्जांपल है। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है इसमें जो 3 मेन चीजें रैंडमाइजेशन, डबल ब्लाइंडिंग एंड विड्रॉल जो है, these were the 3 मेन थिंग्स। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि जी अगर ये स्टडी पाकिस्तान की है इसको 2 नंबर दो, अगर ये स्टडी पाकिस्तान की नहीं है स्टिल आई वांट टू इंक्लूड इट, आप इसको 1 नंबर दो। ठीक है, इसमें फीमेल सैंपल के ऊपर अलग एनालिसिस हुआ है, इसको 2 नंबर दो। अगर इसके ऊपर फीमेल सैंपल के ऊपर अलग एनालिसिस नहीं हुआ, कंबाइंड एनालिसिस हुआ है, तो इसको 1 नंबर दे। ठीक है, इसी तरह जो है मुख्तलिफ जो है मतलब लेट्स अज्यूम कि जी इसने स्मार्टफोन एडिक्शन को सर्च किया है, तो इसको 2 नंबर दो। जो एडिक्शन का वेरिएबल है दैट इज स्मार्टफोन एडिक्शन।
ठीक है। अगर इसने टेक्नोलॉजी एडिक्शन का लिखा हुआ है तो इसको 1 नंबर दो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपके पास कंप्यूटर भी आ जाता है, लैपटॉप, टैबलेट, सेल फोन, सारी चीज आ जाती है, ठीक है, टीवी, एलसीडी वगैरह, ये सारी की सारी चीज, तो इसको 1 नंबर दो, ठीक है। द थिंग इज कि जी जो स्कोर का क्राइटेरिया है वो आपने जो है वो खुद ही आपने स्पेसिफाई करना है, और मतलब इस तरीके से आपके पास एक चीज आ जाती है। हर एक स्टडी को आपने ये स्टडी 1 2 3 4 5 है, रैंडमाइजेशन की बजाय आप कुछ और इसके अंदर लिख सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और प्लेस ऑफ ओरिजिन वेयर द स्टडी इज कंडक्टेड। ब्रांडिंग की बजाय आप जो है वुमेन सेक्टर का लिख सकते हैं, और ड्रॉप आउट की बजाय आप जो है स्मार्टफोन एडिक्शन या टेक्नोलॉजी की एडिक्शन। बेसिकली वो सर आपके लिए किसी भी स्टडी की रैंकिंग करेंगे कि कितने रेलेवेंट है जो स्टडी, दैट्स व्हाट यू वांट बेसिकली फॉर सिस्टमैटिकली इसके लिए आप 4-5 पहले से क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी नंबरिंग आइडेंटिफाई करेंगे, और उसी के मुताबिक फिर आप नंबर वी कॉल इट एजुकेटेड, द वन हु गेट्स द हाईएस्ट स्कोर्स आप उनको इंक्लूड करेंगे, जिसका लोएस्ट स्कोर होगा आप उसको मतलब एब्रप्टली एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसको रिकंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 1 दफा रिकंसिडर कर सकते हैं, 2 दफा 10 दफा रिकंसिडर कर सकते हैं, अपनी एफर्ट को जाया ना होने, सादी सी बात जी। किसी एक जगह के ऊपर उसको 1 पॉइंट भी मिला है किसी भी स्टडी को, ठीक है, तो उसको जो है मतलब बात वही होती है कि ठीक है आप उसको रख लें फॉर द फ्यूचर, जो है वो आपको काम आ सकता है, हो सकता है उसी स्टडी के अंदर आपको उस स्पेसिफिक स्टडी की जो है दोबारा जो है आपको काम आ जाए और उसको जो है आपको इंक्लूड करना पड़े। सो द थिंग इज कि जी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि जी आप इसको